एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में खोजा पहला रोग ब्लैक होल। दोस्तों, यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल्स की खोजबीन करने वाले वैज्ञानिकों का बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें स्पेस में नए नए अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। ब्लैक होल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये ब्रह्मांड के सबसे अनोखे ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें सबसे बड़े ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, गैलेक्सी के केंद्र में मिलते हैं, जो कि सूर्य से अरबों गुना भारी हैं। ऐसे ही एक ब्लैक होल की पहली फोटो खींचने में हम सफल भी हो गए हैं। वैज्ञानिक दो छोटे ब्लैक होल से टकराने से पैदा हुई स्पेस टाइम फैब्रिक को हिला देने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। ये तरंगें सुदूर ब्रह्मांड से आ रही हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी के केंद्र का सुपरमैसिव ब्लैक होल भी जब किसी तारे को निगलता है तो हम इस आतिशबाजी को हमारे टेलीस्कोप में देख लेते हैं। अब तक हमें एक रोग स्टेलर ब्लैक होल नहीं मिला था। रोग स्टेलर ब्लैक होल का मतलब एक ऐसा छोटा ब्लैक होल जो कि हमारी गैलेक्सी में ही हो और मुक्त रूप से इधर उधर घूम रहा हो, फ्री फ्लोटिंग कर रहा हो। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी गैलेक्सी में 1 अरब छोटे ब्लैक होल्स हैं जो कि इधर उधर घूम रहे हैं। इतने ज्यादा होने के बावजूद अब तक हम इन्हें नहीं खोज पाए हैं। लेकिन अब एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम से दावा कर रही है कि हमने अपना पहला रोग ब्लैक होल खोज लिया है। आइए साइंस ट्यूब की इस वीडियो में जानते हैं इस सुपर इंटरेस्टिंग खोज के बारे में। अगर आप ब्लैक होल की बेसिक्स नहीं जानते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाकर हमारी ब्लैक होल सीरीज जरूर देखें। यह आपको हर तरह की ब्लैक होल्स की पूरी जानकारी देगा। वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उन्होंने पहले ऐसे ब्लैक होल को देख लिया है जो कि हमारी गैलेक्सी के अंधेरे खाली स्पेस में मुक्त रूप से गति कर रहा है। यह रोग ब्लैक होल पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर दूर है। इस रिसर्च पेपर के को ऑथर मेरीना रेजकुबा, जो कि जर्मनी की यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी से हैं, उनका कहना है कि एक सुपर एक्साइटिंग, एक रोमांचित कर देने वाली खोज है। हम एक्चुअली यह साबित कर सकते हैं कि अकेले आइसोलेटेड ब्लैक होल्स होते हैं। ये खोज सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में हमें ऐसे कई और ब्लैक होल्स मिलेंगे जो कि अकेले स्पेस के घने और गहरे अंधकार में सफर कर रहे हैं। अभी तो हमें सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही मिला है। यह कहना है हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के करीम अल बेडरी का। अभी तक इस ब्लैक होल का कोई नाम नहीं रखा गया है, पर जिस ग्रेविटेशनल लेंसिंग की घटना से इसे खोजा गया उसका नाम यह है। यह नया मुसाफिर ब्लैक होल हमारे सूर्य से 7 गुना भारी है और यह हमारे प्लैनेट से 5000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये काफ़ी दूर है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पृथ्वी इसकी भयानक ग्रेविटी से सेफ है। अभी तक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में केवल कुछ ही ब्लैक होल्स मिले हैं। इन्हें भी अभी कंफर्म किया जाना बाकी है। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 10 लाख से लेकर 1 अरब तक ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी में ही मौजूद होंगे। इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद हम इन्हें क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? क्योंकि ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक होते हैं। न तो इनके अंदर से कोई प्रकाश निकलता है, न ये किसी और तारे के प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट करते हैं। यही वजह है कि ये दिखाई नहीं देते। ब्लैक होल्स की खोज उनके आसपास पाए जाने वाले मटेरियल और तारों के जरिए की जाती है। जब मैटर इन ब्लैक होल्स के अंदर गिरता है तो इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्यादातर ब्लैक होल्स की खोज तब हुई है जबकि वो सूर्य की तरह के किसी तारे को निगल रहे थे। जब दो ब्लैक होल्स टकराते हैं तो स्पेस टाइम फैब्रिक को हिला देने वाली भयानक ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती है। कुछ ब्लैक होल्स की खोज ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए भी हुई है, लेकिन छोटे अकेले आइसोलेटेड ब्लैक होल की खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लाखों ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी में मौजूद है। कई तो पृथ्वी के कुछ प्रकाश वर्ष दूर से ही गुजर जाते होंगे, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाते। ऐसे ब्लैक होल्स का पता कैसे लगाया जाए जिसके आसपास न तो कोई मैटर है और ना ही कोई स्टार इसके आसपास घूम रहा हो? ऐसे ब्लैक होल्स का पता लगाने का एक तरीका वैज्ञानिकों ने खोज लिया है और वह है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। दोस्तों, जिस तरह से कांच का लेंस प्रकाश को मोड़ देता है, उसी तरह स्पेस में भारी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार, ब्लैक होल या कोई गैलेक्सी अपने आसपास के स्पेस को घुमा देते हैं, बेंड कर देते हैं, जिससे कि उनके पीछे के ऑब्जेक्ट्स से आ रही प्रकाश की किरणें भी मुड़ जाती है। इस घटना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी के सिद्धांत में बताया था कि मैटर अपने आसपास के स्पेस टाइम को बेंड कर देता है। जो ऑब्जेक्ट स्पेस को बेंड कर रहा होता है उसे लेंस कहते हैं, और उसके पीछे जिस ऑब्जेक्ट का प्रकाश डिस्टॉर्ट हो रहा है उसे लेंस्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैज्ञानिक स्पेस में कई बार ग्रेविटेशनल लेंसिंग देख चुके हैं। इस इफेक्ट के कारण कई बार किसी तारे या गैलेक्सी की पोजीशन थोड़ी बदल जाती है। यह अपनी जगह से थोड़ा दूर नजर आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तारे या गैलेक्सी की इमेज बिगड़ जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। कई बार तो तारे से आने वाले प्रकाश लेंस के चारों ओर एक रिंग बना लेता है। इसे आइंस्टाइन रिंग कहा जाता है।
इस तरह ये तारा या गैलेक्सी से ज़्यादा ब्राइट दिखाई देने लगता है। जब कोई सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई तारे का प्रकाश मोड़ता है तो इसे माइक्रो लेंसिंग की घटना कहते हैं। अगर कोई ब्लैक होल किसी तारे और हमारे बीच से गुजरता है तो तारे की चमक बढ़ जाती है और ये अपने निश्चित स्थान से थोड़ा हटा हुआ नजर आता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का सबसे पहला प्रयोग सन 1919 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री आर्थर स्टैनली एडिंगटन ने किया था। आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांतों में बताया था हर भारी ऑब्जेक्ट अपने आसपास के स्पेस को कर्व्ड कर देगा जिससे कि प्रकाश की किरणें मुड़ जाएंगी। यह बात सिर्फ थ्योरी में ही थी। सन 1919 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर आर्थर स्टैनली ने सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए अपने प्रसिद्ध प्रयोग में इसे सच साबित कर दिया। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जबकि सूर्य के आसपास के तारे आसानी से देखे जा सकते थे, आर्थर ने सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्टार्स की पोजीशन नोट कर ली और उन्होंने देखा कि सूर्य के बहुत करीब के तारे अपनी पोजीशन से थोड़े शिफ्ट हो गए थे। ऐसा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण हुआ था। जो तारे सूर्य से 20 गुना बड़े होते हैं वे अपने जीवन के अंत में एक ब्लैक होल का निर्माण करते हैं, तो इनका कोर कोलैप्स होकर एक स्टेलर ब्लैक होल बना लेता है। ये ब्लैक होल किसी शहर के आकार के होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान कई सूर्यों के बराबर होता है। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, इस प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है कि नया बना हुआ ब्लैक होल सुपरनोवा विस्फोट से बनी हुई नेब्यूला से तेज गति से बाहर निकल जाता है और एक रोग ब्लैक होल बन जाता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिससे कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष में इन माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से प्रमुख यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सा पोलैंड का ऑप्टिकल ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक्सपेरिमेंट है और दूसरा माइक्रो लेंसिंग ऑब्जर्वेशन इन एस्ट्रोफिजिक्स है जो कि न्यूजीलैंड और जापान के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गाया स्पेस टेलीस्कोप मिल्की वे के अरबों तारों का एग्जैक्ट मैप तैयार कर रहा है। सन 2025 में वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट से प्राप्त ग्रेविटेशनल लेंसिंग की घटनाओं का डाटा रिलीज करेंगे। इससे हमें कई और अज्ञात छोटे ब्लैक होल्स के सबूत मिलेंगे। इसके अलावा चिली में बन रही वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी भी अपना स्काई सर्वे शुरू करने वाली है। नासा भी नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में स्थापित करेगा। ये दोनों जाइंट टेलीस्कोप हमें मिल्की वे में इधर उधर घूमते हुए ब्लैक होल्स की झलक दिखलाएंगे। अब तक वैज्ञानिकों ने अपने थ्योरीज में छोटे ब्लैक होल्स और रोग ब्लैक होल्स के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जब इन छोटे ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों तैयार रहिए पृथ्वी के आसपास के अंधेरे स्पेस में छुपे हुए छोटे ब्लैक होल्स को देखने के लिए। जल्द ही आपके हाथ में मिल्की वे का एक ऐसा मैप होगा जिसमें स्टार्स के साथ ब्लैक होल्स भी होंगे और आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी के आसपास कहां और कितने ब्लैक होल्स मौजूद हैं। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत कम अच्छे साइंस चैनल हैं। अगर आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकें तो हम आपके लिए बहुत अच्छी साइंस वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।